हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया एक ऐसे जिसका नाम है द मैन इन ब्लैक। ओलिवर गोल्डस्मिथ की अगर हम बात करें ये एक 18th सेंचुरी एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट एंड पोइट थे और इनका बेस्ट जो प्ले है उसका नाम था शी स्टूप्स टू कॉन्कर। फिर 1760 में गोल्ड स्मिथ ने सीरीज़ ऑफ लेटर्स पब्लिश करवाए थे अंडर द टाइटल ऑफ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, रिटन बाय अ चाइनीज़ ट्रैवलर इन इंग्लैंड बाय द नेम ऑफ लिन अतलंगी। उन्होंने एक आउटसाइडर फिक्शनल कैरेक्टर का यूज़ किया ताकि वो अच्छे से कमेंट कर सके ब्रिटिश सोसाइटी की हालत पर, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा था वहाँ उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक हो चुके थे। जो नॉर्मल लोग भी थे उनकी भी भीख मांगने की हालत आ चुकी थी। तो ये सब था इसका इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऐसे की समरी। इस ऐसे की शुरुआत होती है राइटर से जिसको फ्रेंड्स बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे दोस्त हैं राइटर के जिनसे राइटर पूरे अपने दिल की हर बात शेयर करता है। अब वो अपने एक फ्रेंड की बात कर रहा है, मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक उसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि वो जो अंदर से था वो दूसरों को शो नहीं करता था। मतलब अंदर से वो बहुत दयालु था, बहुत ही हेल्पफुल था। किसी की भी जो कोई भी दुख है वो देख नहीं पाता था, वो उन सब की मदद करता था जो भी मुश्किल में होते थे, लेकिन वो ऊपर से शो नहीं करता था इस चीज़ को। इसी वजह से राइटर ने इसका नाम मैन इन ब्लैक रखा है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिखावा करते हैं इंसानियत का, अपनी झूठी तारीफ़ करते हैं, अपने कोई भी महान गुणों का दावा करते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपनी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी उनकी तारीफ़ करें। लेकिन ये जो मैन इन ब्लैक था ये बिल्कुल अपोजिट था ऐसे लोगों के लिए। उसको अपनी तारीफ़ ऐसे लगती थी जैसे उसका कोई अपमान कर रहा हो। दिन की बात है, राइटर एंड जो मैन इन ब्लैक है वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं एंड साथ ही साथ वो डिस्कस कर रहे होते हैं इंग्लैंड के जो बैकर्स हैं उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं गवर्नमेंट से उसके बारे में। तो मैन इन ब्लैक कहता है, लोग इतनी बेवकूफ़ी क्यों दिखाते हैं, क्यों इन गरीबों की मदद कर रहे हैं जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनका अच्छा खासा इंतज़ाम किया हुआ है। इन लोगों के पास रहने के लिए बेड है, जलाने के लिए आग है, पहनने के लिए कपड़े हैं और खाना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैन इन ब्लैक की नज़रों में इतना कुछ एक ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है। अगर इन गरीबों की जगह वो खुद रह रहे होता तो उसके पास और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती, वो उसी में इनफ था उसके लिए। और फिर वो कहता है कि ये सब गवर्नमेंट की वजह से है, उन्होंने ही इन गरीबों की संख्या बढ़ा दी है इनको फ्री में खाना पानी देकर। इससे अच्छा होता कि वो इन लोगों को किसी जेल में ही डाल देता बगैर आज़ाद छोड़ने के। ये सब बात चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, एक बूढ़ा आदमी है जो कि ठीक ठाक कपड़े पहने हुआ है और उनके पास आता है और उनसे अपनी मदद के लिए भीख मांगता है और कहता है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके लिए एक तरह से मजबूर हूँ मांगने के लिए, क्योंकि मेरी जो बीवी है वो मरने वाली है और मेरे 5 बच्चे हैं जो कि भूख से मर रहे हैं। अब उसकी ये बात जो है वो राइटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी। उसने सोचा अरे ये तो पता नहीं कितने लोग कोई भी कहानी सुना देते हैं, लेकिन जो मैन इन ब्लैक था उसने जैसे उस जो ओल्ड मैन है उसका चेहरा पढ़ लिया हो। ओल्ड मैन के फेस पर इतना दर्द था कि वो नहीं छुप पा रहा था। वो उस ओल्ड मैन की मदद करना चाह रहा था लेकिन अपनी फ्रेंड की एब्सेंस में। और नैरेटर क्योंकि जानता है कि मैन इन ब्लैक जो है वो अंदर से बहुत ही दयालु इंसान है लेकिन ऊपर से प्रिटेंड कुछ करता है, तो वो भी इधर उधर देखने का दिखावा करने लगता है। और मौका देखते ही मैन इन ब्लैक उस ओल्ड मैन को एक चांदी का सिक्का दे देता है और मैन इन ब्लैक बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे उसको कोई नहीं देख रहा है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैन इन ब्लैक एक कहानी सुनाता है राइटर को और बोलता है कि कुछ ही दिन पुरानी बात है, एक औरत को भिखारियों ने लूट लिया। मतलब उस टाइम पे जो हाल थे वो इतने ख़राब हो चुके हैं, जो ये बेगर्स हैं वो अब मांग नहीं रहे, वो छीन के लेकर जा रहे हैं लोगों से। अब यही बात चल रही थी, ख़त्म भी नहीं हुई थी। अचानक से सामने एक सेलर आता है और उसकी विद अ वुडन लेग,
और उनसे भीख मांगता है। अब जो द मैन इन ब्लैक है वो राइटर को बोलता है आप यहीं रुको, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन जो भिखारी हैं इनको कैसे मैं पहचान लेता हूँ कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अब वो सेलर से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, मतलब तुम्हारी एक टांग कहाँ चली गई। तो फिर सेलर जवाब देता है कि मुझे एक प्राइवेट शिप में मैंने एक प्राइवेट शिप में वॉर में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से मेरी एक टांग चली गई उन लोगों को बचाने के लिए जो अपने घर में बैठकर कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसके अंदर बहुत सारी कड़वाहट भरी हुई थी सरकार को लेकर भी, क्योंकि उसको इसके बदले ना तो कोई पेंशन मिली और ना ही कोई कंपनसेशन मिला अपनी एक टांग के लॉस होने का। उसके पास भीख मांगने के सिवा और मर जाने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मैन इन ब्लैक को उसकी इतनी दुख भरी कहानी सुन के बहुत ही दुख होता है और वो उसकी मदद करना चाहता है। अब किसी भी तरीके से वो सोचता है मैं कैसे इस आदमी की मदद करूं, इस सेलर की मदद करूं। वो क्या करता है, सेलर ने ना कुछ मैच बॉक्सेस रखे हुए थे अपने पास बेचने के लिए। वो उन मैच बॉक्सेस को ख़रीद लेता है और उससे रेट भी लगाने कहता है कि कितना लोगे इसका। उसको बोलने का मौका ही नहीं देता कुछ भी और उसको 1 शिलिंग पकड़ा देता है, यानी कि ब्रिटिश कॉइन। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। राइटर ये कहना चाह रहा है कि वो जो मैच बॉक्सेस मैन इन ब्लैक ने ख़रीदे थे वो बहुत ही सस्ते थे, यानी उसने ज़्यादा पैसे दे दिए थे उसे। उन मैच स्टिक्स की ज़रूरत की वो बात करता है कि किस तरह से इनकी ज़रूरत होती है और ये तो बहुत मैंने सस्ती ख़रीद ली और इसकी है ना कैंडल्स जलाने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सब दोनों में बात ही चल रही थी। फिर उनकी नज़र पड़ती है एक वुमेन पर जो कि बेगर है और उसकी जो हालत है वो पिछले 2 बेगर से भी बुरी है। उस औरत के हाथ में एक बच्चा है और उस औरत की पीछे एक बच्चा बना हुआ है, उसके 2 बच्चे हैं। तब भी वो लोगों को एंटरटेन कर रही है गाना गा करके और उसकी जो वॉइस है उसमें इतना दर्द है कि समझ ही नहीं आ पा रहा है वो गा रही है या फिर रो रही है। राइटर कह रहा है कि मैन इन ब्लैक की हालत उस औरत को देख के ऐसी थी कि ना जाने वो किस तरह से उसकी मदद कर दे। वो हर तरफ अपनी पॉकेट्स देख रहा था कि किस पॉकेट में उसके पैसे हैं या नहीं है। वो जो कठोर बनने का दिखावा करता था वो भी नहीं कर पा रहा है। उसको देख के इतनी ज़्यादा सिंपैथी हो रही है उस औरत से। जो भी वो पैसे थे वो पिछले 2 बेगर्स को दे चुका है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या दे, बड़ा परेशान हो रहा है क्या करे। अब वो क्या करता है, जो उसने बंडल्स खरीदे थे मैच बॉक्स के उस सेलर से, वो पूरे बंडल जा कर के उस औरत को वो दे देता है और इसी के साथ इस ऐसे का एंड हो जाता है। अगर अच्छा लगा है लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।